प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको आचार्य नरेंद्र देव जी के बारे में बताएंगे। आचार्य नरेंद्र देव जी की बौद्ध धर्म दर्शन को सबसे महान देन 1942 के राष्ट्रीय आंदोलन के समय अहमदपुर जेल में नज़रबंद रहकर उन्होंने वसुबंध के अभिधर्म को फ्रेंच में अनुवादित ग्रंथ का हिंदी में भाषानुवाद एवं संपादन का महत्वपूर्ण कार्य किया। यह ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण था। यह ग्रंथ 600 कारिकाओं का है। इनका दार्शनिक योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने दार्शनिक ग्रंथ बौद्ध धर्म दर्शन है, उसके अतिरिक्त उन्होंने वसुबंध के अभिधर्म कोश का भाषानुवाद। अभिधर्म कोश में 8 कोश स्थान हैं, जिनका निरूपण 4 भागों में किया गया है। प्रथम कोश के अंतर्गत धातु निर्देश, द्वितीय के में इंद्रिय, तृतीय में लोक धातु, चतुर्थ में कर्म, पंचम में अनुच्छेद, अष्टम में आर्य पुद्गल, सप्तम में ज्ञान और अष्टांग में ध्यान विषय का निरूपण किया गया है। आचार्य नरेंद्र देव के ग्रंथ बौद्ध धर्म दर्शन में भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र, उनकी शिक्षा, उनका विस्तार, विभिन्न निकायों की उत्पत्ति तथा विकास, महायान की उत्पत्ति तथा उसकी साधना, स्थिरवाद, समाधि मार्ग तथा प्रज्ञा मार्ग, कर्मवाद, निर्वाण, अनावाद, अनीश्वरवाद, क्षण भंगवाद, बौद्ध साहित्य, पाली और संस्कृत के विभिन्न दर्शन, श्रावस्तिवाद, सौत्रांतिकवाद, विज्ञानवाद और माध्यमिक एवं बौद्ध न्याय का सविस्तार विवरण निहित है। आचार्य नरेंद्र देव का ये ग्रंथ 5 खंडों तथा 20 अध्यायों में विभक्त है। पहले खंड में 5 अध्यायों में भारतीय संस्कृति की 2 धाराएं, बुद्ध की जीवनी, धर्म प्रसार, निर्वाण, महानिर्वाण तथा प्रथम संगीत को स्पष्ट किया है। बुद्ध की शिक्षा की सार्वभौमिकता, मध्य मार्ग, प्रतित्व समुत्पाद, अष्टांगिक मार्ग, पंचशील, पाली साहित्य का विकास, त्रिपिटक, अनुपिटक, पिटकेतर ग्रंथ, दार्शनिक निकायों का विकास एवं समाधि का इस ग्रंथ में विस्तार पूर्वक विवरण किया गया है। द्वितीय खंड के 5 अध्याय में महायान धर्म और दर्शन की उत्पत्ति का विकास है। तृतीय खंड में बौद्ध दर्शन के सामान्य सिद्धांतों, प्रतित्व समुत्पाद, क्षण भंगवाद, अनीश्वरवाद, कर्मवाद और निर्वाण का आलोचनात्मक वर्णन है। चौथे खंड में 4 प्रस्थानों का विशिष्ट ग्रंथों के आधार पर परिचय और अन्य दर्शनों की तुलना की गई है। 5वें खंड में बौद्ध तर्क दर्शन से संबंधित है। उसमें आकाशवाद और कालवाद का पूर्ण विस्तार किया गया है। आचार्य नरेंद्र देव बौद्ध दर्शन के विकास में बौद्ध धर्म दर्शन एवं अभिधर्म कोश ग्रंथों का निर्माण करके किया है। उन्होंने पहली बार अभिधम ग्रंथ के जो 8 ग्रंथ हैं उनका हिंदी में अनुवाद उपलब्ध करवाया। उन्होंने त्रिकायवाद लिखी, जिससे तात्पर्य है कि धर्मकाय, रूपकाय और संभोगकाय। बुद्ध ने स्वयं कहा कि जो धर्म को देखता है वह मुझको देखता है, और जो मुझको देखता है वह धर्म को देखता है। दिव्यावदान की कोटिकर्ण की कथाएं भगवान के रूपकाय और धर्मकाय का विवरण करती है। धर्मकाय का अर्थ है बोधिचर्य अवतार की टीका के अनुसार धर्म समूह है। रूपकाय अर्थात बुद्ध का पार्थिव शरीर जो अशाश्वत है, और धर्मकाय अर्थात धर्म समूह जिसका धर्म ने बुद्ध ने उपदेश दिया है। यह बुद्ध का ज्ञान शरीर है और अपार्थिक और शाश्वत है। बुद्ध का रूप का बुद्ध का ही शरीर है जो लक्षण और अनुव्यंजनों के समन्वयगत और जिनको वे बोधिसत्व की
अवस्था से ही ग्रहण करते हैं। जो अनास्वर धर्म सनातन है वह बुद्ध की धर्म काय है। धर्म काय निर्वाण के अतिरिक्त एक और काय की कल्पना की गई है, उसको संभोग काय कहा गया है। संभोग काय वह काय है जिसको बुद्ध दूसरों के कल्याण के लिए बोधिसत्व के रूप में अपने पुण्य संभार के फलस्वरूप तब तक धारण करते हैं जब तक कि वे निर्वाण में प्रवेश नहीं करते हैं। कहीं कहीं धर्म काय को समाधि काय भी कहा गया है। ये तत्व ज्ञान या बोधि की परमार्थ तत्व है। बुद्ध के रूप काय निर्माण काय या निर्मित काय कहलाता है। इसको बौद्ध परंपरा में बुद्ध निर्माण कहा गया है। बुद्ध की दृष्टि से त्रिकाय की व्याख्या में ये कहा जा सकता है कि बुद्ध का स्वभाव बोधि या प्रज्ञा पारमिता या धर्म है। आचार्य नरेंद्र देव उच्च कोटि के विद्वान, विचारक, शिक्षक, लेखक और वक्ता थे। ज्ञान के क्षेत्र में वे पूर्व पश्चिम के भेद को नहीं मानते थे। बौद्ध दर्शन और शील के अध्ययन में उन्हें विशेष रुचि थी। बौद्ध दर्शन की व्याख्या और विश्लेषण में वे अंत तक संलग्न रहे और उनकी मृत्यु 19 फरवरी 1956 में हुई। आपका मंगल हो, आपका भला।